तो गाय जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम जल्दी से ही लेकर आने वाले हैं हमारे YouTube चैनल पर अनबॉक्सिंग स्नोकर आई रॉकर स्टिक TWS ब्लूटूथ ईयरफोन का। साथ ही साथ हमारे पास और भी प्रोडक्ट है जो कि है स्नोकर बेस ड्रॉप, इसका भी हम यहाँ पे अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और आपको बता दो कि ये ईयरफोन है और ये ब्लूटूथ ईयरफोन या फिर ईयरबड्स भी आप इसको बोल सकते हैं। इन दोनों का करते हैं जल्दी से अनबॉक्सिंग, करते हैं रिव्यू और आपको मैं बताता हूं कि कैसे हैं, कैसी साउंड क्वालिटी है, क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है। मेरा नाम है कैलाश पालीवाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे MK टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पर अनबॉक्स करेंगे स्नोकर आई रॉकर स्टिक को और देख लेते हैं बॉक्स। तो सबसे पहले बॉक्स पे आपको जो कंटेंट दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि इस बॉक्स पर आपको क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 आपको मिलने वाला है, लेटेस्ट वर्जन आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ 14.2 mm का डायनामिक बेस आपको इसके अंदर मिलने वाला है। 300 mAh की आपको यहाँ पर बैटरी मिल जाती है और दोनों जो ईयरबड्स हैं उसके अंदर आपको 40 mAh का आपको यहाँ पर बैटरी मिल जाएगा। अप टू 16 घंटे तक आपको प्लेबैक यहाँ पर मिलने वाला है। अगर एक बार आप इसको चार्ज करते हैं तो 16 घंटे तक आपको इसका बैकअप मिल जाता है। हाई फाई क्वालिटी का आपको यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी वो आपको मिलने वाली है। और आपको बता दूँ, जब आप इन दोनों को निकालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। म्यूज़िक कंट्रोलर आपको इसके अंदर मिल जाता है और आपको सिक्योर फिट आपको यहाँ पे मिलेगा, कंफर्टेबल मिलने वाला है। इसकी जो डिज़ाइन की गई उसी तरह से की गई, तो कंफर्टेबल आपको डिज़ाइन मिलने वाली है। साथ ही साथ क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है, टाइप C के साथ आता है यहाँ पे। तो अगर और कुछ बॉक्स की अगर यहाँ पे बात करें तो अल्ट्रा थिन आपको मिल जाएगा, लाइट वेट आपको मिलता है, 2x बास आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स पर दी गई है। अब खोलकर देख लेते हैं बॉक्स को कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो ये किया बॉक्स को ओपन और सबसे पहले अगर आप पे देखेंगे तो आपको मिलते हैं कुछ मैनुअल्स, यूज़र मैनुअल्स। तो इसको रखते हैं हम साइड में और यहाँ पर हमारा है ईयरबड्स। तो ये है बहुत ही अच्छा पैकेजिंग करके आया। और साथ ही साथ चार्जिंग कॉर्ड आपको मिल जाती है जो टाइप C के साथ आपको इसके अंदर मिलती है। इन सभी को रखते हैं एक बार साइड में और देख लेते हैं हमारे बॉक्स को खोलकर। तो बॉक्स के डिज़ाइन की अगर सबसे पहले बात करें तो बॉक्स यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्नोकर की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये रहा स्नोकर की ब्रांडिंग और यहाँ पर अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत ही अच्छी आपको इसकी डिज़ाइन मिल जाती है। छोटा सा बॉक्स है लेकिन बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है। तो चले करते हैं इसको ओपन और आप देख सकते हैं कि दोनों ईयरबड्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। अब इनको निकाल लेते हैं बाहर और देखते हैं इनकी डिज़ाइन और कैसा आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो जब भी मैंने इनको बाहर निकाला तो आप देख सकते हैं कि LED ग्लो होना स्टार्ट हो गई और दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये रहा, इनको मैंने बाहर निकाला, फिर से हम कोशिश करते हैं इसको अंदर रखने की। और यहाँ पर ये चार्जिंग भी स्टार्ट हो गया। अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे तो इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है और दोनों यहाँ पर चार्ज होना स्टार्ट हो चुके हैं। फिर से निकालते हैं बॉक्स के बाहर और देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, एक आपको मिलेगा राइट साइड का और एक मिलेगा आपको लेफ़्ट साइड का। ये इन एयर नहीं है आपके एयर के अंदर जाने वाला, लेकिन जो प्लास्टिक जो होता है, जो रबड़ आपको मिलता है वो इसको साथ आपको नहीं मिलने वाला, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था वीडियो के अंदर। और अगर बात करें यहाँ पे तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोलर पे और बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि आप म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे करना है, पीछे करना है, यानी नेक्स्ट और प्रीवियस करना आप यहाँ पे कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। चार्जिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी यहाँ पे मुझे लग रही है। ऑडियो टेस्टिंग भी हम यहाँ पर इसका करने वाले हैं। और आप बता दो कि इसके अंदर आपको जो मिलती है वो है यहाँ पे मैग्नेट आपको इसके अंदर मिल जाती है। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पर रखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। तो इनके अंदर आपको मैग्नेट मिलती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा बॉक्स है। बिल्कुल आप इसको आराम से पॉकेट में लेकर जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। इसको हम एक बार साइड में रखते हैं और इसको हम एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं और फिर इन दोनों का करने वाले हैं साउंड टेस्टिंग। तो यहाँ पर मैं इसको बाहर निकालता हूँ और बॉक्स में और कुछ मिलता है क्या वो हम चेक कर लेते हैं। तो शायद एक छोटी सी मैनुअल आपको इसके अंदर मिलने वाली है। वाह, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी मैनुअल, मैंने पहली बार इतनी छोटी मैनुअल किसी के अंदर देखी है। तो फटाफट से इसको निकालते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो ये निकालते हैं और जो कलर अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा आपको कलर कॉम्बिनेशन मिलता है। वाइट के साथ ग्रीन कलर आपको मिल जाता है।
इसको कर लेते हैं यहाँ पे, एक बार खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इसका मिल जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर स्नोकर की ओर से यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। और आपको बता दूँ जो यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो है इसका यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोलर। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सही करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे तो इसके अंदर आपको मिलता है वॉल्यूम कंट्रोलर। आपको यहाँ पे जो बटन है वो कॉल उठाने के लिए तो आपको मिल जाएगा, कॉल पिकअप करने के लिए आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो बटन आपको मिलता है वो है यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोलर। और ये बहुत ही अच्छा आपको मिलता है क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है। और अगर आपको बता दूं तो आप इसके थ्रू अपना वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है अपने फ़ोन को हाथ लगाने की और फ़ोन से वॉल्यूम कंट्रोल करने की, आप इसके थ्रू भी वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। डिज़ाइन की अगर यहाँ पर बात करें तो डिज़ाइन आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। ये भी जो अगर आप ईयरफोन देखते हैं, ईयरफोन अगर आप देख पाएंगे तो देखिए डिज़ाइन तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी दी गई है। और जैसे कि मैंने कहा था कि रबड़ इन ईयर जो होते हैं वो नहीं है, लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पर डिज़ाइन इसके अंदर मिल जाती है। तो गाइस इन दोनों को निकाल दिया है मैंने बाहर और यहाँ पर ये रेडी है पेयर होने के लिए। आपको चले जाना अपने फ़ोन के अंदर और वहाँ पे अगर आप ब्लूटूथ में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर आई रॉकर स्टिक। आप इसको कनेक्ट कर लीजिए और अब यहाँ पर हम टेस्ट करने वाला है इसकी ऑडियो क्वालिटी। तो यहाँ पर मैं गाना प्ले कर देता हूँ जो कि डेफिनेटली नॉन कॉपीराइट होने वाला है और यहाँ पर मैंने फुल साउंड यहाँ पर कर दिया है। तो अब मैं इसकी जो क्वालिटी है वो टेस्ट करने वाला हूँ। इसको कर देते हैं प्ले ऑलरेडी हो चुका है। और जो क्वालिटी की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी आ रही है। मैं आप कोशिश करता हूँ आपको सुनाने की, तो शायद मैं आपको सुना पाऊँ। और ये आप मेरा माइक निकाल के मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमने निकाला माइक, बेस वगैरह की अगर बात करें तो बेस भी बहुत ही अच्छा आपको इसके अंदर मिलने वाला है। साथ ही साथ जो क्वालिटी बहुत ही अच्छी यहाँ पे मिल रही है, आराम से दोनों साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ पॉज। तो चलिए गाइस कर लेते हैं बटन टेस्ट। और अगर मैं इसको करता हूँ एक बार प्रेस तो यहाँ पर हो जाता है ये गाना प्ले, और ये हो गया गाना प्ले। और इसको एक बार फिर से करते हैं प्रेस तो ये होता है गाना यहाँ पर पॉज। अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, तो गाना नेक्स्ट हो गया यहाँ पर। तो ये एक अच्छी चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाती है। डेफिनेटली आप इसका जो ऑडियो है, जो इसका जो बटन से कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीज़ें अपने फ़ोन का जो नेक्स्ट है, प्रीवियस से गाना प्ले एंड पॉज सारा आप कंट्रोल कर पाएंगे यहाँ पे। तो इसको करते हैं एक बार पॉज। वही इन दोनों को रखे हैं साइड में और यहाँ पर कर लेते हैं इन ईयरफोन का टेस्टिंग। तो यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन में इसको कर दिया है प्लग, ये कर दिया प्लग मैंने, और यहाँ पर हो चुके हैं कनेक्ट। यहाँ पे मुझे कनेक्टिंग दिखा रहा है। अब बात करते हैं इसके गाने को, करते हैं प्ले और करते हैं फुल वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है फुल वॉल्यूम, लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यहाँ पर मैंने अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कर लिया माइनस में, करता हूँ पूरा फुल तो ये आवाज़ बाहर आना स्टार्ट हो गई। मैं आपको एक बार टेस्टिंग करके फिर से दिखा देता हूँ, अपना माइक निकाल कर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ और शायद आपको पहले ही आवाज़ आ रही होगी। और आपको इसका मैं ऑडियो कंट्रोल भी बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसके साथ ही रखे हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको करूँगा कम, यहाँ पर करते हैं माइनस, तो ये हो गई आवाज़ बंद, और करते हैं फिर से स्टार्ट। तो ये बहुत ही अच्छी मिलती है। बिल्कुल आप अपना ऑडियो जो है इससे कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो चले गाइस बात कर लेते हैं हम फाइनल ओपिनियन की कि मेरा ओपिनियन यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्नोकर आई रॉकर स्टिक के मामले में। तो आपको बता दूं कि ये जो ईयरफोन आपको मिलने वाले हैं वो है करीबन 1500 रुपये के प्राइस में मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर डिज़ाइन की अगर बात करें तो डिज़ाइन बहुत ही कमाल का है। मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है और जो इन ईयर होते हैं जैसे कानों के अंदर बड्स डाल के होते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर मुझे ये लगे हैं। इसका एक और रीज़न है कि अगर आप कानों के अंदर कोई भी ब्लूटूथ डालते हैं तो वो आपको थोड़ा सा पेन वगैरह फील होता है, तो वो इसके अंदर आपको फील नहीं होने वाला है। साथ ही साथ एक अच्छी सी मैसिव बैटरी आपको इसके अंदर मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग फीचर आपको इसका मिलता है, और साथ ही साथ ऑडियो क्वालिटी आपको इसकी बहुत ही अच्छी मिलती है। तो 1500 रुपये का अगर आपका बजट है तो मैं आपसे रिकमेंडेड करूंगा कि आपको स्नोकर आई रॉकर स्टिक के साथ बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए, बहुत ही कमाल के आपको मिल जाते हैं और बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल अच्छी ही है, तो बिल्कुल आप इसके साथ जा सकते हैं। वही अगर बास ड्रॉप की अगर बात करें, यहाँ पे बेस ड्रॉप की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये भी ओवरऑल अच्छे हैं। इसकी जो
ऑडियो क्वालिटी है जो बेस है वो बहुत ही क्लीन है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज तक मुझे ऐसे कोई ईयरफोन नहीं मिले जो कि 450 रुपये के प्राइस रेंज में इतनी अच्छी क्वालिटी दे। बिल्ड क्वालिटी की बात करें, ऑडियो क्वालिटी की बात करें, दोनों ही आपको ओवरऑल कमाल के मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी है वो है इसका ऑडियो कंट्रोलर। मैंने जब इसको देखा था तो पहले बार मुझे लगा कि अरे ये क्या है इसका, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये ऑडियो कंट्रोलर है और बहुत ही अच्छा है। अब इसका रीज़न आपको बताता हूँ। पहली चीज़, अगर आप इसको बाइक पे यूज़ करते हैं, डेफिनेटली आपको बाइक पे यूज़ नहीं करना, लेकिन मजबूरी होती है कभी आप अगर बाइक पर इसको यूज़ करते हैं और आपको अगर वॉइस क्वालिटी कम करनी है, ज़्यादा करनी है, ऑडियो क्वालिटी वॉल्यूम आपको कम ज़्यादा करना है, तो आपको अपना फ़ोन वहाँ पर निकालना पड़ता है बाइक पर और वो थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। लेकिन इस आपको ईयरफोन के अंदर इन बिल्ड ये फैसिलिटी मिल जाती है, तो डायरेक्टली आप अपने ईयरफोन को पकड़ के वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं, आवाज़ वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगी है। क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपका बजट 500 से कम है और अगर आप एक ईयरफोन ढूंढ रहे हैं तो ये भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, आंख बंद करके ले सकते हैं। इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी आपको मिल जाएगी। अब इन दोनों प्रोडक्ट की जो लॉन्चिंग की अगर बात करें तो ये प्रोडक्ट वैसे लॉन्च हो चुके हैं। आपको ये प्रोडक्ट की लिंक है, दोनों प्रोडक्ट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पे जाके इसको आराम से बाय कर सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? आपको बताना है नीचे कमेंट करके। आपके कोई भी सवाल आते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आपके सवाल के जवाब मैं फटाफट से देने वाला हूं। साथ ही साथ इसी तरह के हम वीडियो लेकर आते हैं हमारे YouTube चैनल पर। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस वेट मत करो, फटाफट से चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल का आइकॉन भी आपको क्लिक कर लेना है और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ इसी तरह के हम वीडियोस लेकर आने वाला हैं, तो हमारे साथ बने रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।